दानिश ना, आपने क्या अभी आप जब पढ़ रहे थे, मतलब जब बोल रहे थे, आपके लिए था कुछ कि पकवानों में न डालो मजहब की बू, पकवानों में न डालो मजहब की बू, सिवैया तेरी मैं चखूं, मेरा प्रसाद तुम चखो। क्या बात है। चमन में लहराएगा तिरंगा चारों तरफ, चमन में लहराएगा तिरंगा चारों तरफ, मैं माथे रखूं रंग हरा, केसरिया से जो तुम सर ढक लो। मैं माथे रखे रंग हरा, केसरिया से जो तुम सर ढक लो। चलो कुछ यूँ निकाले मजहबी मसलों के हल, चलो कुछ यूँ निकाले मजहबी मसलों के हल, तेरी टोपी मैं रख लूँ, मेरा टीका तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सारे ही टूटे हुए दिल वाले जितने भी आए, दिल टूट के आए, दिल सबका दिल टूटा ही हुआ है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वैसे आपके लिए एक बात और थी, सुन लीजिए आप कि आपने कैसा माहौल बना दिया हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, यहाँ पे सबने पढ़ा, मैं वैसे पढ़ता नहीं ऐसी चीज़ें, लेकिन आपने ऐसा माहौल सा बना दिया यहाँ, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और इलेक्शन आ रहे हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है, सब देंगे। 26 तारीख कुछ दे चुके हैं जो यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले भी देंगे, तो मतलब कुछ अभी अलग अगले चरण में देंगे। तो सुनिए क्या है कि मियाँ की टोपी हिंदू का टीका, मियाँ की टोपी हिंदू का टीका, मैं उनका आहार नहीं देखता। कि मियाँ की टोपी हिंदू का टीका, मैं उनका आहार नहीं देखता। क्या कहा दंगा है देश में, पर मोहल्ला तो ठीक है मेरा, वो क्या है ना हुजूर, मैं अखबार नहीं देखता, अखबार नहीं देखता। और सुना है फिर से है खतरे में मजहब मेरा, सुना है फिर से है खतरे में मजहब मेरा, चुनाव है मैं चुनावी प्रचार नहीं देखता, मोहल्ला तो ठीक है मेरा, मैं अखबार नहीं देखता। चलिए जो पढ़ने आया था मैं उसको शुरू करता हूँ। कि रोशनी चुभती है इन आँखों में अब, रोशनी चुभती है इन आँखों में अब, कमरे को स्याह पर्दे से मैं सजाता हूँ, कमरे को स्याह पर्दे से मैं सजाता हूँ। मेरा तकिया सब जानता है, मेरा तकिया सब जानता है कैसे, गम के बिस्तर पर हंसी की चादर मैं बिछाता हूँ, गम के बिस्तर पर हंसी की चादर मैं बिछाता हूँ। लबों की हंसी पर वक्त रायगा न कर, लबों की हंसी पर वक्त रायगा न कर, ए दोस्त जज्बातों को तो मैं इन आँखों में छुपाता हूँ, इन आँखों में छुपाता हूँ। और एक दफ़ा और पूछना गर जानना हो हाल मेरा, एक दफ़ा और पूछना गर जानना हो हाल मेरा, पहली मर्तबा तो मैं सब ठीक ही बताता हूँ, सब ठीक ही बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए कुछ नया है, कोशिश करी है कि सारे मायने सारे पैमाने को सब तरह की बंदिशों को पूरी करके लिखने की। कि संग्राम में गुमराह है अर्जुन कई, संग्राम में गुमराह है अर्जुन कई, गीता सा फिर उपदेश होना चाहिए, गीता सा फिर उपदेश होना चाहिए। कट जाए मस्तक पर झुकने न पाए, कट जाए मस्तक पर झुकने न पाए, गुरुओं सा फिर संदेश होना चाहिए, गुरुओं सा फिर संदेश होना चाहिए। और कुर्बानी हसन साहब कि कुर्बानी नाजायज़ हो करबला की, कुर्बानी नाजायज़ ना हो करबला की, कुर्बानी नाजायज़ ना हो करबला की, जिहाद का असल फिर संदेश होना चाहिए, जिहाद का असल फिर संदेश होना चाहिए। और मर्यादा अगर मांगी है राम सी जंग में, मर्यादा अगर मांगी है राम सी जंग में, शर्त है फिर दुश्मन भी लंकेश होना चाहिए, शर्त है दुश्मन भी फिर लंकेश होना चाहिए। किरदार भी हो वाजिब उम्दा उनका, मीठी जुबां हो केवल तो फिर परहेज होना चाहिए, परहेज होना चाहिए। और सिंदूर माला रस्में है केवल शादी नहीं, सुनना खास शेर है कि सिंदूर माला रस्में है केवल शादी नहीं। ये शेर कुछ ऐसा था कि आपने देखा होगा कि पूरी शादी हो जाती है, फिर भी
रुखसती सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी कि दहेज पहुंचा नहीं है हमारे घर। तो आजकल शादी का मतलब ये रह गया है कि पहले दहेज फिर शादी, और जो हम ये करते हैं मंडप वगैरह पे, ये एक दूसरा काम रह गया और शादी दहेज हो गई है। तो इतने ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रखा हमने शादी को, दहेज को, इसलिए ये थोड़ा चुभा था, तो लिखने की कोशिश की थी मैंने। और सुनिए कि ये सफ़ा आखिरी था कहानी का। सफ़ा पन्नों को कहा जाता है, पेजेस। कि ये सफ़ा आखिरी था कहानी का, अब ये शोर कैसा कि उन्वान क्या है। अब ये शोर कैसा कि उन्वान क्या है, सैलाब अश्क से मेरे खौफ ज़दा है समंदर भी। सैलाब अश्क से मेरे खौफ ज़दा है समंदर भी, नदियों से कह दो ये मामूली तूफ़ान क्या है। नदियों से कह दो ये मामूली तूफ़ान क्या है। और ये शेर बड़ा ख़ास है, सुनना कि इबादत गाह का मसला गर है अदालतों में, इबादत गाह का मसला गर है अदालतों में, फिर भला मेरी गीता और तेरा कुरान क्या है। फिर भला मेरी गीता और तेरा कुरान क्या है, उड़ा दो इन कबूतरों को छत से मेरी, उड़ा दो इन कबूतरों को छत से मेरी, मुझको नहीं जानना उसका आखिरी पैगाम क्या है, उसका आखिरी पैगाम क्या है। और मैंने रास्ता ही बदल दिया सहरा की ओर, मैंने रास्ता ही बदल दिया सहरा की ओर, खैर छोड़ो अब न पूछो कि मेरा मुकाम क्या है, अब न पूछो कि मेरा मुकाम क्या है। और कुछ यूं टूटा रिश्ता हमारा विराज, शेर थोड़ा ध्यान सुनना, कि कुछ यूं टूटा रिश्ता हमारा विराज, कुछ यूं टूटा रिश्ता हमारा विराज, घर वाले पूछ बैठे उसके नाम, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अभी पीछे बैठा था एक जगह, तो ना आपने ये देखा होगा कि अब हम किसी से डायरेक्ट उसकी अगर हम कास्ट पूछ ले तो थोड़ा असहज हो जाता है। ध्यान दो, थोड़ा सा असहजता उसके आंखों में। अगर कुछ लोग प्राउडली बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को असहजता होती है आंखों में कि यार कैसे बताऊँ। तो मेरे सामने नज़र आया है मंजर, तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, लेकिन समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी आप बताएं, अच्छा लगे। कि जात कौन सी है तुम्हारी, जात कौन सी है तुम्हारी, दलित पहचान है हमारी। जात कौन सी है तुम्हारी, दलित पहचान है हमारी, किसमें आते हैं ये दलित, किसमें आते हैं ये दलित, हमेशा गाली में तुम्हारी, हमेशा गाली में तुम्हारी। कुछ अलग सा था, शायद पहुंचा ना हो, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा था कि जो असहजता होती है किस लेवल तक हो जाती है। आँखें हैं सिर्फ आँखें नहीं, तजुर्बों की एक दराज है। तजुर्बों की, इसमें एक शब्द है एहसास रानाई, समझना सर इसको, बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। एहसास रानाई का मतलब होता है कि खूबसूरती को परखने की ना जो नज़र होती है। तो ये जो बूढ़ी आँखें हैं सिर्फ आँखें नहीं, तजुर्बों से भरी एक दराज है। एहसास रानाई तो अब भी जवां है, फ़कत ये चेहरा ही तो उम्र दराज है। क्या कहा ईमानदार है महबूब मेरा, हटा दिया लो, कि क्या कहा ईमानदार है महबूब मेरा, ईमानदारी तो बस एक मौके की मोहताज।